बिहार की जो धर्म से रिलेटेड जो चर्चाएं चलती हैं कि किस धर्म के कितने प्रतिशत के लोग हैं सर, उस पे अब हम लोगों की चर्चाएं बहुत तेजी से मैं बता दूं जी बिल्कुल कि हिंदू जो पूरी आबादी है बिहार में, उसमें 81% हिंदू निकले हैं जी। 17.7%, मैंने 81 नहीं 82% को बोली हिंदू को, 81.99% है। मुस्लिम 17.7% हैं। ये एक बड़ी जनसंख्या है। अगर मुस्लिम जनसंख्या को आप जोड़ देते हैं यादों में तो एमवाई कितना तगड़ा हो जाता है, उधर 14 है इधर 17, मतलब ये अपने दम पर ही 33-35% हो जा रहे हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक हो जा रहा है उस तरफ। फिर आप देखिए ईसाई 0.057, सिख 0.011। हालांकि ये सासाराम और जगहों पे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड जनसंख्या है जो ये सिखों की है। आप जब खास तौर पे शेरशाह सूरी और जब पुरानी बातें जब सुनते हैं उधर के कि 84 के दंगों के दौरान बिहार में कई जो पंजाबी परिवार हैं वो भाग कर आए थे, वो यहाँ बसे थे, तो वो फिर उनकी जनसंख्या बढ़ी, फिर उनका रिश्ता नाता सब जुड़ा हुआ है। और आप देखिएगा कि पटना में खास तौर पे कंगन घाट है, यहाँ पे गुरुद्वारा जो है वहाँ से सिस्टम जुड़ा हुआ है बहुत पुराना। दलेर मेहदी भी पटना के ही हैं जी। और ये एक पुराना इतिहास रहा, लेकिन इनकी जनसंख्या इतनी नहीं है कि चुनाव में बहुत इंटरफेयर कर सके। 0.011 बताया जाए। ईसाई जनसंख्या आप जानते हैं कि पटना समेत बिहार भर में एक बड़ा नेक्सस है जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनकी एक बड़ी आबादी है, वो यहीं बसे हुए हैं। जैसे आप देखिए कि मेरा बेटा डॉन बॉस्को में पढ़ता है, वहाँ के प्रिंसिपल है एरिक रोजारियो जो कि एंग्लो इंडियन है, मतलब मुझे लगता है कि एंग्लो इंडियन, मैंने पूछा नहीं, कभी लगा मेरे अच्छे मित्र हैं, तो वो उनको देखिएगा तो समझ में आता है कि मतलब वो लगता है जैसे कि कॉलोनियल कल्चर में जैसे नहीं थे अंग्रेज हमारे यहाँ रहते थे लेकिन हमारे ही देश के थे, तो वैसा उनका मतलब है लुक है। और ईसाई हैं वो। वैसे ही आप देखिएगा कि यहाँ सेंट जेवियर्स हैं जहाँ मेरा छोटा बेटा पढ़ता है, वहाँ भी वही कल्चर है। और उसकी उतना ही नहीं, आप माउंट कार्मेल लेती जहाँ जाइएगा तो एक बड़ी जनसंख्या इनकी है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ये बहुत निष्प्रभावी है चुनावों में। लोकल हाइपर लोकल लेवल पे तो हो सकता है कुछ प्रभाव, लेकिन उससे ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं है। फिर जैन है, जैन तीर्थकार आपको पता है कि महावीर यहाँ हुए थे। फिर आपको अन्य यहाँ लिखा हुआ है और उसमें बौद्ध धर्म का भी जिक्र है 0.085, जो कि मैंने बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि नालंदा और जो राजगीर का एक बड़ा कल्चर है गया, वहाँ कई तीर्थकार बौद्ध आते थे, गए हैं, यहाँ रहे हैं। यहाँ सम्राट अशोक की कितनी चर्चा होती है आप पूरे विश्व भर में। नालंदा का वो यूनिवर्सिटी आपको याद होगा। लेकिन बहुत चुनावी तौर पर प्रभावी जाति नहीं है, धर्म नहीं है वो। अगर बात करें हम तो हिंदू और मुस्लिम एकदम एक 82% के आसपास, तो दूसरा 17.7% के आसपास, नहीं 18% के आसपास। तो ये दोनों जातियाँ, ये दोनों धर्म प्रभावी हैं। और जिस तरफ से आप देखिएगा कि आप यहाँ से जब पटना से चलते हैं तो आप देखिए कि छोटे छोटे जत्थों में डिस्ट्रीब्यूटेड मुस्लिम पॉपुलेशन आपको दिख जाएगा। जैसे फुलवारी है, मुस्लिम डोमिनेटेड है। दानापुर की तरफ बढ़िएगा तो फिर यादव और मुस्लिम थोड़ा बहुत उधर आपको मिल जाएंगे। फिर आप पटना के कुछ इलाकों में आप खास तौर पर देखिएगा, जैसे अनीसाबाद में एक तो इलाका ही पूरा बन गया है। हाँ, अब अनीसाबाद में उस तरफ आप देखिएगा तो वहाँ एक सिख जनसंख्या भी है, सिख जनसंख्या भी। और फिर आप इधर जाइएगा जब देखने के लिए, मैंने ये जो मोना सिनेमा हॉल के पीछे जो पूरा दुकान बस्ती बसा हुआ है, सब मुसलमानों का पूरा गढ़ है। यहाँ तक कि उनके रूट्स अरब से भी हैं, अरब और अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान के लोग भी रहते हैं वहाँ। तो रूट्स बहुत पुराने हैं। लेकिन वही बात है कि बहुत प्रभावी वोट बैंक उनका भी नहीं होगा। वो भी पूरे मुस्लिम कम्युनिटी में एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं आप, उसमें भी अलग अलग है, शेख सैयद पठान और फिर बाकी रंगरेज जो फिर जातियाँ नीचे आती हैं उन जातियाँ उनमें, तो वो है। और आप फिर इधर से जब आप बढ़ते हैं तो आप सासाराम की तरफ बढ़िएगा तो उस तरफ भी एक बड़ी जनसंख्या मुसलमानों की है। लेकिन फिर बक्सा उक्सर जब आप होके आएगा तो फिर बहुत प्रभावी वोट बैंक नहीं है। फिर जब आप पटना से इस तरफ निकलिएगा तो आप जब हाजीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए जब आप बढ़िएगा आगे तो दरभंगा मधुबनी के बाद आपको मुसलमानों की जनसंख्या बड़ी बढ़ जाती है। पूर्णिया, किशनगंज जो आसपास के इलाके हैं उन इलाकों में आप देखिएगा खासतौर पे एक बड़ा वोट, कटिहार, यहाँ एक वोट बैंक है जो बहुत प्रभावी है। क्यों प्रभावी है? क्योंकि इस वोट बैंक ने अपने दम पर ओवैसी को 5 सीटें जिता दी थी। बिल्कुल। ओवैसी का प्रभाव बिहार में नहीं था, लेकिन एक बैग इतना प्रभाव बढ़ा था कि जहाँ राजद जैसी पार्टी हो, जहाँ कांग्रेस जैसी पार्टी हो, जहाँ कई पार्टियां हमदर्द कांग्रेस की बनती हो, नीतीश कुमार खुद को हम कांग्रेस बड़े हमदर्द बने बनते हैं, तुष्टिकरण का उन पर आरोप लगता है। इसरत जहाँ के अबू कहा जाता था उनको एक समय मचिराने के लिए भाजपा बोलती थी, और उनसे चिटक कर 5 चले जाते हैं ओवैसी के पास। मतलब मुस्लिम जनसंख्या जहाँ है एकजुट, वहाँ बहुत प्रभावी है। ये साबित करता है ये पूरा आंकड़ा। और
लगभग हाँ ठीक है। ये अगर एज अ होल देखें, नरेंद्र मोदी 2019 में जीत गए थे, उन्होंने पाकिस्तान को एक अच्छा जवाब दिया था। तो मुसलमानों को तो नहीं पता, लेकिन हिंदू तो पूरी तरीके से एकजुट हो गए थे और उसका फायदा उनको मिला। 40 में से 39 सीटें वो जीत कर आए। तो ये क्या साबित करता है कि अगर पोलराइजेशन धर्म के आधार पर होगा तो भाजपा के सामने दूर दूर तक ये पार्टियां नहीं टिकती हैं। और फिर जब पोलराइजेशन हो जाएगा जाति के आधार पर, जिस पर नीतीश कुमार करके आरक्षण के दायरे बढ़ा के करना चाहते हैं, तो फिर नीतीश कुमार एक तरफा स्वीप कर देंगे, मोदी कहीं टिकेंगे दूर दूर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।